और कई बार समय आने आ जाता है और कई बार व्यवस्था नहीं बन पाती। साझी रसोई निरंतर शहडोल के हर नगरवासी के सहयोग से भोजन व्यवस्था के साथ अन्य व्यवस्थाओं को भी संचालित करता चला आ रहा है। बीते वर्षों में साझी रसोई ने कोरोना के कठिन कार्यकाल को भी देखा और उसमें भी अपनी सेवाएं दी। साथ ही निरंतर हमारी जो भोजन सेवा व्यवस्था है वह नगरवासियों के लिए सुचारू रूप से व्यवस्थित है, जो कि नगरवासियों के सहयोग से ही संभव हो पाया है। आज दिनांक तक 7.5 लाख लोगों से अधिक लोगों तक भोजन सेवा साझी रसोई के माध्यम से पहुंचाई जा सकती है। प्रतिदिन 750 से 1000 लोगों के बीच में भोजन सेवा साझी रसोई के माध्यम से सभी के बीच पहुंचती है। आज की पत्रकार वार्ता का मूल लक्ष्य है, बरसात का समय शुरू हुआ है और साझी रसोई ने वृक्षारोपण का भी एक संकल्प लिया है। साझी रसोई परिसर में ही बहुत सारे फलदार व फूल, जिन वृक्षों में फूल होते हैं, वह पेड़ संधारित करके नगरवासियों की एक जिम्मेदारी बनती है प्रकृति को बचाने की। हम सभी अपेक्षा करते हैं कि आपके माध्यम से यह समाचार भी उन तक पहुँचे कि जिन वृक्षों की आवश्यकता हो, आम है, जामुन है, नींबू है और भी अमरूद है, सीताफल है, आंवला है, नीम के पेड़ हैं, अशोक के पेड़ हैं, साथ ही पीपल और बरगद की व्यवस्था भी है। तो जिस व्यक्ति को जो वृक्ष संकल्प लेकर लगाना वह चाहें तो उस वृक्ष को की व्यवस्था साझी रसोई निःशुल्क उपलब्ध कराएगी। बस जिम्मेदारी यह लेनी होगी कि इस छोटे से पौधे को वृक्ष बनाने का संकल्प उस व्यक्ति को लेना होगा जो साझी रसोई से उस वृक्ष को लेकर के जाएगा। साथ ही 27 जुलाई यह एक तिथि है जिस दिन साझी रसोई एक नया प्रयास करने जा रही है। शहडोल जिले के ब्लड बैंक में ब्लड की कमी अक्सर होती रहती है। कई बार ऐसा होता है कि ब्लड बैंक में हम जाते हैं, ब्लड मांगते हैं और उसकी सुगमता और व्यवस्था वहाँ नहीं होती है क्योंकि वहाँ पे खून उपलब्ध ही नहीं होता है। तो 27 जुलाई को एक मेगा कैंप साझी रसोई परिसर में आयोजित किया जा रहा है। अभी तक ऐसा होता आ रहा था कि कोई ना कोई समूह ब्लड बैंक का एक ब्लड कैंप करता था, जिसमें 10 यूनिट, 20 यूनिट, 25 यूनिट, 50 यूनिट, 40 यूनिट ऐसा रक्तदान व्यक्ति अपने माध्यम से करता था। साझी रसोई ने सभी को पुकारा है, सभी को बुलाया है कि मानवता की सेवा के लिए सभी आगे आएं और रक्तदान को एक संकल्प के रूप में अपने जीवन में अवतरित करें और प्रयास करें कि साल में एक स्वस्थ व्यक्ति तो 4 बार रक्तदान कर ही सकता है, लेकिन फिर भी जिन लोगों के मन में ऐसा मनोभाव होता है कि हमें खून ज़्यादा नहीं देना चाहिए, वह भी 1 बार से 2 बार सुगमता से रक्तदान कर सकता है। एक बड़े लक्ष्य को लेकर के 27 जुलाई को एक बृहद रक्तदान शिविर का भी आयोजन साझी रसोई परिसर में ही किया जाना है। तो मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप सभी उस दिन पुनः आमंत्रित हैं और साथ ही रक्तदान के इस संकल्प को जन जन तक पहुंचाने में अपनी महती भूमिका को भी अदा करें। एक विनती मेरी है साझी रसोई परिवार के माध्यम से। जब साझी रसोई की शुरुआत हुई, धीरे धीरे नगरवासी जुड़े और लोगों का निरंतर लगातार एक बड़ा सहयोग हमें मिला। अभी पिछले 7-8 महीने से साझी रसोई कहीं ना कहीं थोड़ा सा अर्थ के मामले में भी कमज़ोर हो रहा है। कोरोना का एक बड़ा विध्वंस दौर गुजरा और उस दौर के गुजरने के बाद से साझी रसोई तो निरंतर सेवा दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेवादार जो है हमारे, जिनके माध्यम से यह सेवा चल पा रही है, उनमें थोड़ी सी कमी आई है और साझी रसोई में कहीं ना कहीं राशि का अभाव भी हो रहा है। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी के माध्यम से एक बात और लोगों तक पहुँचे। जिस मन से पहले लोग साझी रसोई आते थे, अपना जन्मदिन, अपनी शादी की सालगिरह या अन्य जो भी उनके घर के कार्यक्रम होते थे, उन्हें वह साझी रसोई के माध्यम से यहाँ आके सेलिब्रेट करते थे, वह फिर से उसी कड़ी के रूप में साझी रसोई से जुड़े और अपना सहयोग दें। आप सभी यहाँ उपस्थित हुए, आप सभी का धन्यवाद। सुशील भैया कुछ बातें कहेंगे 2 मिनट की, 5 मिनट का समय और दीजिए, उसके बाद पत्रकार वार्ता हम अपनी समाप्त करेंगे। आप सभी को पुनः एक बार धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। बहुत छोटी छोटी बात करूंगा। कई बार इस पूरे साझी रसोई को कैसे चलता है, कितना खर्चा आता है, और उसके बारे में आप सबको भी क्लियर रहे और हम लोग को भी रहे। और आप लोग सिर्फ एक मीडिया से जुड़े व्यक्ति नहीं हैं, समाज से जुड़े हुए व्यक्ति भी हैं, और आप और हम दोनों एक ही हैं। तो सबसे पहला तो मेरा आह्वान ये भी है कि कभी भी आप में से किसी भी व्यक्ति को ये लगता है कि हमें बहुत सक्रिय सहयोग करना है यहाँ करके,
या वॉलंटियर बनना है या कुछ काम करना है, तो उसमें भी आप कभी भी आकर के आप हमारा सहयोग कर सकते हैं। टोटल खर्चे की बात करूँ तो ऑन एन एवरेज जैसे हम कहते हैं 700 से 1000 लोग हमारे यहाँ भोजन करते हैं, तो मैं उसको 800 पकड़ लेता हूँ। और भोजन की कॉस्ट फिक्स कॉस्ट प्लस रेगुलर कॉस्ट मतलब जो हम फूड लेके आते हैं, मसाला है, तेल है ये, और प्लस हमारा जो सैलरी का खर्चा होता है, इस सबको अगर मिला लूँ तो मोटा मोटी मैं ये पाता हूँ कि करीब करीब एक थाली हमको 22 से 25 रुपये की कॉस्ट पड़ती है। यानी डेली का हमारा खर्चा 19,000, 20,000, 21-22,000 रुपये पड़ता है। तो एक 10 रुपये का स्मॉल कॉन्ट्रीब्यूशन तो हम पब्लिक से लेते हैं, तो मान लीजिए कि मोटा मोटी 8,000 रुपये हमें वहाँ से आ जाता है। हर 3 दिन के पीछे कभी 3 दिन के पीछे एक आदमी कोई ना कोई अपनी पुण्यतिथि, बच्चे का बर्थडे या कोई आयोजन के लिए हम लोग के पास आ जाता है। तो मोटा मोटी हर तीसरे चौथे दिन हम लोग को मान लीजिए 5100 रुपये या कभी थोड़ा सा ज़्यादा या कभी कम आ जाता है। इस प्रकार अगर देखें तो डेली हम लोग को करीब 5-7 हज़ार का शॉर्टफॉल पड़ता है। तो शॉर्टफॉल की अभी पूर्ति के लिए कोई डोनेशन नहीं आ रहा है, वो कि फिर कैसे चल रहा है ये, तो कुल मिला के हमारी कुछ सब्जी वाले की बहुत सारी उधारी हो गई है, कुछ किराने की उधारी हो गई है। सब एक कृपा मतलब हम लोग को बरसाया जा रहा है कि कभी डिमांड नहीं करते हम लोग से कि आप तुरंत भुगतान करो, क्योंकि हम अगला लेते जाते हैं, पिछला भुगतान होता जाता है, पर वो हमारा गैप थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है। उस गैप को कम करने के लिए भी आप लोग का थोड़ा सा सहयोग इस तरह से चाहिए कि आप लोग थोड़ा सा इसको पब्लिसाइज करें, लोगों को लगे कि वास्तव में कुछ बेहतर हो रहा है। तो उस पर भी थोड़ा सा सहयोग ऐसा मिल जाए और लोगों के बीच में कम्युनिकेट भी रहे कि वास्तव में चल कैसे रहा है और किसके सहयोग से चल रहा है। तो वास्तव में ये पब्लिक के सहयोग से चल रहा है, पब्लिक का ही है। हम लोग तो सिर्फ अपना थोड़ा थोड़ा समय सब लोग मिला के देते हैं, या मैनेजमेंट का ध्यान देते हैं, या कभी सर्विंग करने आ जाते हैं, या लोगों को मोटिवेट करते हैं। असल में ये आप सबका है और सबका ही रहेगा। हम भी ऐसा चाहते हैं, इसको इसी रूप में ये चलता रहे। और एक हम लोग और चाहते हैं कि मान लीजिए हमें 300-320 लोग मिल जाएं, ऐसे लोग मिल जाएं कि भैया मेरे को एक पर्टिकुलर तिथि या बर्थडे हो या कोई और चीज़ हो, मैं वो सांझी रसोई के साथ ही सेलिब्रेट करूँगा। ऐसे 300-400 लोग हमें धीमे धीमे करके मिल जाएं, तो हमें ये पता रहेगा इस तिथि पे इसकी तरफ से भोजन होने वाला है। तो ये फिर एक ऐसी स्थिति में आ जाएगा जहाँ पे सेल्फ मोड भी फिर चलता रहेगा और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी, और फिर अपन आगे भी काम देख पाएंगे। फिर उसी को हमने आगे बढ़ाते हुए वृक्षारोपण भी किया है। वृक्षारोपण में नॉर्मली हम लोग क्यों कर रहे हैं ऐसा, ज़्यादातर लोग जो इंडिविजुअली अपने आंगन में लगाना चाहते हैं, घर में लगाना चाहते हैं, बाड़ी में लगाना चाहते हैं, उनको 1 या 2 पौधे चाहिए होते हैं। 1 या 2 पौधे के लिए नर्सरी मूव नहीं करता है, क्योंकि उसको लगता है मेरे आने जाने की कॉस्ट, नर्सरी में कोई आदमी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसकी कॉस्ट क्या होगी। तो हम लोग होता उसके लिए हम लोग उपलब्ध करा दें। तो कोई भी व्यक्ति जिसको ऐसे पौधों की ज़रूरत है हमारे यहाँ से ले जाए और अपने यहाँ रोपित कर ले। घर में रोपित करने से उसकी सुरक्षा पूरी बनी रहती है, ये पूरी गारंटी रहती है कि घर में लगाएगा, आंगन में लगाएगा तो ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। तो कम से कम इतना कॉन्ट्रीब्यूशन तो हम दे सकते हैं। तो उसी वजह से हमने ये प्लांटेशन में लगाया था। फिर ब्लड को लेकर के ऐसी कोई बात चल रही थी, तो हम लोग के मन में आया कि ब्लड डोनेशन काम भी कर लेते हैं। तो अब हम लोग जब कर रहे थे तो हमको लगा इट शुड बी अ मेगा वन, मतलब इट शुड भी लगे कि हाँ हमने सांझी रसोई जिस तरह से 7.5 लोगों को खाना खिला चुकी है, तो ब्लड कैंप भी कुछ उसी तरह का हो। तो हमारा टारगेट इज वेरी बिगर और हम चाहते हैं वो कैसे भी अचीव हो, लेकिन आप लोग की बिना सहयोग के तो हमें नहीं लगता कि हो पाएगा। आपका सहयोग है ये मैं मांग भी नहीं रहा, मुझे पता है आपका सहयोग हमारे साथ है, क्योंकि हम जिस काम में लगे उस काम में असहयोग का कोई मामला होता ही नहीं है। लेकिन थोड़ा बढ़ चढ़ के आप लोग सहयोग करेंगे तो हमको लगता है वो जो टारगेट हमारे मन में है वो हम 27 जुलाई को अचीव कर पाएँ, और फिर एक अच्छी प्रतिस्पर्धा होगी। लोगों को लगेगा इन्होंने हमारा टारगेट तोड़ा है तो हमारे टारगेट तोड़ने के लिए फिर से लगेंगे। मुझे लगता है एक अच्छे कामों की भी प्रतिस्पर्धा होने लग जाए कि नहीं अब इसको तोड़ना है और आगे बढ़ाना है, तो एक अच्छा माहौल से क्रिएट हो जाएगा। और हमें लगता है पहले ब्लड डोनेशन, फिर कुछ आई डोनेशन करेंगे, फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांट की बात करेंगे, और इस तरह से सांझी रसोई अपने काम को आगे बढ़ाएगी। थैंक यू सो मच। 1 जनवरी 1920 से हर व्यक्ति का सहयोग है, प्रशासन का भी सहयोग है। प्राथमिक सहयोग जैसे मुझे जानकारी नहीं, ऐसा कोई सहयोग हमें नहीं है प्रशासन का, और हम लोग अभी तक मिले भी नहीं है इस तरह की सहयोग की अपेक्षा को लेकर के। हमारा अपना मानना है नगरवासियों के सहयोग से संचालित है, प्रशासन ने जगह उपलब्ध कराई है, इसके लिए उनको कोटि कोटि आभार है। और जितना सहयोग प्रशासन देना चाहे, सांझी रसोई भी उन्हीं की है, बिल्कुल दे सकते हैं वो, क्योंकि वो अंत्योदय योजना के अंतर्गत कोई एक शासकीय भोजन व्यवस्था ही बनती थी उस समय पे, शायद इसलिए शासकीय अन्न उनको उस समय मिलता था। अभी ऐसा कोई सहयोग प्रशासन से नहीं है सांझी रसोई को। स्वीकार है। अभी इनको खिलाते हैं उनसे कितना लेते हैं? अभी 10 रुपये लेते हैं। जब हम लोगों ने शुरुआत की थी तो 5 रुपये लिया करते थे, और अभी 10 रुपये किया हुआ है। सेवादारों के घटने का एक मूल कारण हुआ, एक तो कोरोना का लॉकडाउन लग जाना, कहीं ना कहीं हर व्यक्ति आर्थिक रूप से वहाँ पे थोड़ा सा कमजोर हुआ। और फिर क्या होता है, एक बड़ी छोटी सी बात होती है, जब कोई शुरुआत होती है तो लोग बड़ा जल्दी अटैच होकर उससे जुड़ते हैं और खूब सारा सहयोग करते हैं।
अब धीरे से वो कम हुआ है। ऐसा नहीं बिल्कुल कम हो गया है, बिल्कुल कम हो जाएगा तब तो ये सेवा पंचायत बनना बड़ा कठिन हो जाएगा, पर थोड़ा कम हुआ है। हम चाहते हैं वो भी कम ना हो, क्योंकि हर एक अन्न के दाने का सहयोग हर एक व्यक्ति से मिलेगा, तभी यह लंबे समय तक निरंतर हम कर पाएंगे। और हम ये चाहते हैं कि सांझी रसोई जो हमारे नगर का गौरव है, हमारे शहर का गौरव है, आप सभी का स्नेह, आशीर्वाद, प्रेम इसमें बना रहे। और ये कई सारे सिर्फ भोजन व्यवस्था ही नहीं, जैसे हम वृक्षारोपण कर रहे हैं, आप ये मान के लिए कि हम 10,000 से अधिक वृक्षारोपण का संकल्प पिछले 3 सालों में निरंतर करते चले आ रहे हैं, और हम लगा रहे हैं उन पेड़ों को अलग अलग जगहों पे सांझी रसोई के माध्यम से। अभी ब्लड डोनेशन कैंप कर रहे हैं, वह भी एक बढ़िया प्रतिस्पर्धात्मक रूप में समाज उसको ले, और हमारी कोशिश है, भगवान का आशीर्वाद बना, आप सभी का सहयोग बना, तो हम 111 यूनिट का लक्ष्य लेके चल रहे हैं। शायद पहली बार ऐसा होगा जब 100 यूनिट से अधिक रक्तदान एक ब्लड डोनेशन कैंप में होएगा। तो आप सभी का स्नेह, सहयोग, आशीर्वाद बनेगा तो यह संभव हो पाएगा, और सकारात्मक रूप से समाज इसको लेगा। ब्लड डोनेशन में केवल आप सांझी रसोई काम कर रही है, इसके साथ और कोई संस्था मिलकर काम? नहीं, बहुत सारी संस्थाएं हैं जो परोक्ष और अपरोक्ष रूप से हमारे साथ लगी हुई हैं, और सबका रूपाली दीदी हैं हमारी। जहाँ रक्तदान की बात आती है तो शेरडल नगर जो है वो रूपाली दीदी से छूटा नहीं है। एक सशक्त भूमिका अदा की है इन्होंने महिला होकर के, और बहुत लोगों की प्रेरणा स्रोत भी हैं। तो मैं चाहूँगा कुछ बातें रक्तदान के लिए दीदी भी आप लोगों से साझा करें। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रूपाली सिंघई दिशा वेलफेयर शेड्यूल की अध्यक्ष हूँ। तो मैं दिशा वेलफेयर के माध्यम से जो यहाँ पर सिकल सेल और थैलेसीमिया के बच्चे होते हैं उनका एक कार्ड बनता है जिसको UDID कार्ड बोलते हैं। उसकी जानकारी यहाँ के जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को नहीं थी, जिससे उनको पेंशन और आरक्षण मिलती है। तो उस बारे में मैंने उनको अवगत कराया और उनकी पूरी मदद करती हूँ और उनको मार्गदर्शन देती हूँ कि वो कैसे कैसे उसको बनवाएं। तो अभी तक मैं 70 बच्चों के ये कार्ड बनवा चुकी हूँ, और उनके लिए हमेशा ब्लड उपलब्ध कराना, उनके लिए ही हम हमेशा ये सोचते हैं कि कैंप कराना है। तो अभी रक्तदान की बात हो रही है। रक्तदान सभी लोग करते हैं, रक्तदान के बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे कैंप हमेशा छोटे छोटे से कैंप होते रहते हैं। तो रक्तदान के फ़ायदे तो सब जानते हैं, पर रक्तदान को महादान कहते हैं ये भी सब जानते हैं। पर क्यों कहते हैं महादान? क्योंकि ये कृत्रिम रूप से नहीं बनता है, ये सिर्फ हमारी रगों में बहता है, इसको किसी कारखाने में नहीं बनाया जा सकता, और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। हम एक बार रक्तदान करते हैं तो 3 मरीज़ की जान बचा सकते हैं, और इससे ब्लड प्रेशर का खतरा भी नहीं होता है हमें। हमारी स्किन ग्लो करती है, हमारी शरीर एकदम 190 दिन में जेंट्स के और महिलाओं के 120 दिन में सेल्स टूट के खराब हो जाती हैं। और अगर हम हर 3 महीने और 4 महीने में रक्तदान करते हैं तो हमारा शरीर स्फूर्ति रहती है, उसमें आराम से काम करता है और हमको अच्छा भी लगता है। और चौथा, हम उससे जो थैलेसीमिया और सिकल सेल के बच्चे होते हैं हम उनकी मदद करते हैं, क्योंकि उनके शरीर में रक्त नहीं बनता, उनको हर 15 से 20 दिन में ब्लड चढ़ता है। वो हमारे ब्लड पर ही निर्भर रहते हैं कि जब हम उनको रक्तदान करते हैं तब उनको एक जीवन मिलता है, उससे वो 15 दिन 20 दिन जीवित रहते हैं। वो उनका खाना है, वो उनका पोषण है। तो हम एक बार तो रक्तदान कर ही सकते हैं, और हर कोई आदमी साल में एक बार का नियम ले सकता है कि हम अगर हर 3 महीने में नहीं करें। अभी जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप ये मान के चलिए कि रक्तदान करने में भी हम लोग कोशिश रहती है कि पीछे ना रहें। सुशील भैया 34 टाइम्स डोनेट कर चुके हैं, मैं खुद से 31 टाइम डोनेट किया हुआ हूँ, सोनू 26 टाइम दे चुके हैं। तो ब्लड अभी हम लोग लगातार देते रह रहे हैं, और कोशिश है कि 27 जुलाई को एक नया कीर्तिमान हम लोग रक्तदान में भी स्थापित करें। एक आखिरी लाइन कही जाती है ना, रक्तदान करके देखिए अच्छा लगता है। तो मैं चाहूँगा आप सभी का सहयोग मिले। आप सभी को पधारने के लिए, यहाँ उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।